ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्ण दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। पावनकुशा एकादशी का व्रत है आज, तो इसकी हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत उपवास के रूप में मनाया जाता है। हर एकादशी का अपना अलग नाम, उद्देश्य और महत्व है। इन्हीं में से एक है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पावनकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना और व्रत करने से न केवल वर्तमान जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूर्वजों की आत्माओं को भी शांति मिलती है। यह भी कहा गया है कि इस व्रत के प्रभाव से पीढ़ियों तक के पापों का नाश होता है और व्रती को धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद विष्णु लोक में स्थान मिलता है। पावनकुशा एकादशी के दिन व्रत कथा का श्रवण और पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण और फलदायक माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी रह रहे हैं तो व्रत कथा जरूर सुने। व्रत कथा सुनने मात्र से ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। यह कथा व्रती के मन को आध्यात्मिक शांति देती है और पुण्य फल को कई गुना बढ़ा देती है। तो आइए जानते हैं पावनकुशा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा कर इसकी विधि और फल कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली एकादशी का नाम पावनकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राचीन समय की बात है, विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर बहेलिया रहा करता था। उसका नाम क्रोधन था। उसने जीवन भर निर्दोष पशु पक्षियों और जीवों की हत्या की थी। इसके साथ ही वह हिंसा, लूटपाट, गलत संगति रखता था, लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था। बुरे कर्मों में जीवन व्यतीत करने की वजह से जब उसका अंत समय आया तो यमराज ने अति भयानक दूत उसे अपने साथ नरक ले जाने के लिए आए। जब उसे दूत दिखने शुरू हो गए तो वह समझ गया कि अब अंत समय करीब आ गया है। तब वह ऋषि अंगारा के आश्रम पहुंचा। वहां जाकर उसने ऋषि से प्रार्थना की कि आप मेरी सहायता कीजिए। तब ऋषि अंगारा ने उनसे कहा कि पहले तुम यह संकल्प लो कि तुम श्री हरि की शरण में हो और फिर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि यानी पावनकुशा एकादशी के दिन व्रत रखना। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जिससे तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा। ऋषि के कहने पर क्रोधन ने इसी विधि से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से मुक्ति मिली और श्री हरि की शरण प्राप्त हुई। तब से पावनकुशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। जो लोग अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, उन्हें इस दिन व्रत जरूर करना चाहिए। तो ये थी पावनकुशा एकादशी की व्रत कथा। इसको जरूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। राधे कृष्ण।